नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। संसद के कल से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। भारत की अध्यक्षता में G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की पहली बैठक आज से चंडीगढ़ में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित उत्तर पश्चिम भारत में मूसलाधार वर्षा। मौसम विभाग ने आज भी बारिश की संभावना व्यक्त की। मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया युवा खेल का 5वां संस्करण आज से शुरू। भुवनेश्वर में हॉकी विश्व कप में जर्मनी ने पेनल्टी शूटआउट में बेल्जियम को 5-4 से हराकर विश्व कप जीता और बीसीसीआई ने अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम को विश्व कप जीतने पर 5 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। संसद के कल से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक दोपहर 12 बजे संसद भवन परिसर में होगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री और संसद के दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दलों के नेता इसमें भाग लेंगे। बैठक में सरकार सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। एक रिपोर्ट। संसद का बजट सत्र दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। सत्र के पहले दिन ही दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा और 1 फरवरी को वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाएगा। बजट सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा और 66 दिनों के दौरान कुल 27 बैठकें होंगी। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा और 14 फरवरी से 12 मार्च तक अवकाश रहेगा। इस दौरान संसदीय अस्थायी समितियां मंत्रालयों और विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा कर रिपोर्ट तैयार करेंगी। बजट सत्र का दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू होगा और 6 अप्रैल तक चलेगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारत की अध्यक्षता में G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की पहली बैठक आज से चंडीगढ़ में हो रही है। आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक सलाहकार अनु पी मथाई ने कल चंडीगढ़ में संवाददाताओं को बताया कि इसका उद्देश्य कमजोर देशों की चुनौतियों का समाधान तलाशना है। एक रिपोर्ट। इस 2 दिवसीय बैठक में G20 सदस्य वाले देश, आमंत्रित देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक का उद्घाटन आज सुबह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस करेंगे। 2 दिवसीय बैठक के दौरान विचार विमर्श का संचालन फ्रांस और कोरिया के साथ वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला कार्य समूह के सह अध्यक्ष हैं। इसके अलावा G20 साइड इवेंट का शीर्षक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, अवसर और चुनौतियां आज आयोजित किया जाएगा। आकांक्षा सक्सेना, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। स्टार्टअप 20 के अध्यक्ष चिंतन वैष्णव ने कहा है कि स्टार्टअप एक्स विश्व की स्टार्टअप पारिस्थितिकी प्रणाली का अंत्योदय है। कार्यक्रम समूह के अंतर्गत गठित स्टार्टअप 20X का कल हैदराबाद में दूसरे दिन शुभारंभ हुआ। श्री वैष्णव ने स्टार्टअप 20X के बारे में बताया कि इसे विभिन्न उद्यमियों, नवाचारों, दूरदर्शियों, शिक्षाविदों, शिल्पियों, कलाकारों और कार्यकर्ताओं को एक साथ लाने के लिए शुरू किया गया है ताकि उनके अनुभवों और कार्यों के बारे में विचार विमर्श किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर गर्व व्यक्त किया है कि संयुक्त राष्ट्र ने योग दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाने के भारत के प्रस्ताव पर सकारात्मक निर्णय लिया। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि अब लोग बड़े पैमाने पर मोटे अनाज को अपने भोजन में शामिल कर रहे हैं। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे पारंपरिक रूप से मोटे अनाज उपजाने वाले छोटे किसानों पर बहुत असर पड़ा है। प्रधानमंत्री ने G20 से जुड़े आयोजन में मोटे अनाज से तैयार स्वादिष्ट भोजन परोसे जाने को लेकर प्रसन्नता व्यक्त की। और मुझे खुशी है कि देश के हर कोने में जहां भी G20 की समिट हो रही है, मिलेट से बने पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन
उसमें शामिल होते हैं। यहाँ बाजार से बनी खिचड़ी, पोहा, खीर और रोटी के साथ ही रागी से बने पायसम, पूड़ी और डोसा जैसे व्यंजन भी परोसे जाते हैं। G20 के सभी वेन्यूज पर मिलेट एग्जीबिशन में मिलेट से बनी हेल ड्रिंक, सीरियल्स और नूडल्स को शोकेस किया गया। प्रधानमंत्री ने ई कचरे के उचित तरीके से निपटान करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आज हम जिन उपकरणों को नवीनतम मान रहे हैं, कल वही ई अपशिष्ट बन जाएंगे। उन्होंने ई कचरे के बेहतर प्रबंधन के बारे में जागरूकता लाने का आह्वान किया। हाल ही में घोषित पद्म पुरस्कारों के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार जनजातीय समुदाय और उनसे जुड़े लोगों को भी अच्छी संख्या में पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के भटके युवाओं को सही राह दिखाने वालों को भी पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर की समृद्ध संस्कृति, कला और शिल्प का प्रदर्शन करने वाले वितस्ता कार्यक्रम के लिए संस्कृति मंत्रालय की सराहना की है। अमृत महोत्सव के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कार्यक्रम कश्मीर की ऐतिहासिक पहचान को अन्य राज्यों में ले जाता है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। Hey girls! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आकाशवाणी पर बजट 2023 आपके साथ साथ बाजार के कई क्षेत्रों, उद्योगों और देश के लिए क्या है महत्वपूर्ण और क्या होगी सुर्खियां। केंद्रीय बजट पर होगा विस्तार से विश्लेषण दिन भर आकाशवाणी समाचार के साथ, विशेषज्ञों की राय, विशेष बजट बुलेटिन, बजट पर लोगों की प्रतिक्रिया और होंगे विशेष साक्षात्कार। बजट से जुड़ी हर जानकारी लाएंगे आप तक 1 फरवरी बुधवार को सुबह 10:10 से रात 10 बजे तक ऑल इंडिया रेडियो के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और अन्य मीटरों पर। ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। खेलो इंडिया युवा खेल 2022 का 5वां संस्करण आज से मध्य प्रदेश में शुरू हो रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खेलों के इस महाकुंभ का भोपाल में शाम 7 बजे उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस समारोह में उपस्थित रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। देश भर के करीब 6000 खिलाड़ियों का दिल आज से मध्य प्रदेश में इस थीम सॉन्ग पर धड़केगा। इन खेलों की 27 खेल स्पर्धाओं में 250 से अधिक स्वर्ण पदकों के लिए खिलाड़ी अपना जी जान समर्पित कर देंगे। मध्य प्रदेश के 8 शहरों भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, मंडला, बालाघाट और महेश्वर में 11 फरवरी तक होने वाले इस 13 दिवसीय खेल आयोजन को सफल बनाने के लिए लगभग 13,000 अधिकारी और 2,000 स्वयंसेवक तैनात किए गए हैं। तो तैयार हो जाइए आज से युवा जोश, दमखम और शानदार प्रतिस्पर्धा के रोमांच को देखने के लिए। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। और अब खेल जगत की अन्य खबरों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। भारत ने 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हरा दिया। न्यूजीलैंड के 100 रनों के जवाब में भारत ने 1 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 101 रन बनाए। तीसरा और अंतिम मैच बुधवार को अहमदाबाद में खेला जाएगा। भारत की महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम ने T20 विश्व कप का खिताब जीत लिया है। दक्षिण अफ्रीका में फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। 69 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 14 ओवर में 3 विकेट खोकर ये जीत दर्ज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व कप जीतने पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। बीसीसीआई ने अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम को विश्व कप जीतने पर 5 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की है। और जर्मनी ने 15वें हॉकी विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। ओडिशा में फाइनल में जर्मनी ने मौजूदा चैंपियन बेल्जियम को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से पराजित किया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 3-3 की बराबरी पर थीं।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित समूचे उत्तर पश्चिम भारत में मूसलाधार वर्षा हुई। मौसम विभाग ने आज भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तराखंड में देहरादून सहित लगभग सभी इलाकों में बारिश हो रही है। देहरादून में बीती रात भारी बारिश हुई है। राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश होने के कारण सर्दी एक बार फिर से बढ़ गई है। एक रिपोर्ट। प्रदेश में कल से मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग ने आज 4 जिलों उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार में बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की चेतावनी दी है। देहरादून और आसपास के इलाकों में भारी बारिश को देखते हुए अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन के अधिकारियों को आपदा की सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचने को कहा गया है। बारिश के कारण देहरादून में बार बार बिजली गुल हो रही है। राम खिलाड़ी मीणा, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। इस बीच उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में आज बड़े सवेरे से हिमपात हो रहा है। केदारनाथ में भारी हिमपात के चलते लगभग 3 फीट बर्फबारी हो चुकी है। इधर राजधानी दिल्ली में बारिश होने से सर्दी बढ़ गई है। दिल्ली में कल से लगातार हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी आर.के. राणा ने बताया कि 13 रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 75वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1948 में आज ही के दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। नई दिल्ली में राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं कनकलता। हिन्दुस्तान और अमर उजाला लिखता है, प्रधानमंत्री ने मंत्रिपरिषद की बैठक में कहा, देश को टीम के रूप में सोचना और बढ़ना होगा। जनसत्ता ने लिखा है, मंत्रियों से कहा, योजनाएं बताएं, मध्य वर्ग तक जाएं। आज के अखबारों ने अंडर 19 महिला क्रिकेट में T20 में विश्व कप की जीत के साथ इतिहास रचने को सुर्खियों में दिया है। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, इंग्लैंड को हराकर खिताब जीता, पहली बार बनी विश्व चैंपियन। जनसत्ता और हिन्दुस्तान ने जीत की खुशी से झूमती भारतीय टीम का चित्र राष्ट्रीय ध्वज के साथ दिया है। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, भारत इकलौता देश जिसके पास वनडे वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, पुरुष अंडर 19 और महिला अंडर 19 वर्ल्ड कप। राष्ट्रीय सहारा ने नई दिल्ली के अमृत उद्यान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के चित्र के नीचे लिखा है, मंगलवार से लोग इसे देख सकेंगे। अमर उजाला की खबर है, बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, बजट सत्र पर सरकार को कई मुद्दों पर घेरेगा विपक्ष। जनसत्ता ने पहले पन्ने पर विस्तार से मुद्दों का जिक्र करते हुए लिखा है, पहले चरण में आर्थिक सर्वेक्षण और बजट, जबकि सत्र के दूसरे चरण में महत्वपूर्ण विधेयक पेश होंगे। जनसत्ता, देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने दिल्ली के विजय चौक में बारिश के बीच बीटिंग रिट्रीट के मनोहारी चित्र दिए हैं। उत्तर भारत में फिर लौटी ठंड, दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश का अनुमान, लिखता है अमर उजाला। और देशबंधु ने बॉक्स में लिखा है, उत्तर पश्चिम भारत में चल सकती है तेज हवाएं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के कल से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। भारत की अध्यक्षता में G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की पहली बैठक आज से चंडीगढ़ में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित उत्तर पश्चिम भारत में मूसलाधार वर्षा, मौसम विभाग ने आज भी बारिश की संभावना व्यक्त की। मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया युवा खेल का 5वां संस्करण आज से शुरू। भुवनेश्वर में हॉकी विश्व कप में जर्मनी ने पेनल्टी शूटआउट में बेल्जियम को 5-4 से हराकर विश्व कप जीता। और बीसीसीआई ने अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम को विश्व कप जीतने पर 5 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।